प्रशांत किशोर जी का। प्रशांत का है ना कि वो तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीतेगी, एनडीए जीतेगी। पहले भी वो सीट जीते हैं। और क्या कहेंगे, चेतन आनंद जी को जो है कार्य समिति से निकाल दिया गया है, कौन सी बात नहीं मालूम है। तो उनके पिताजी ने बड़े बड़े जदयू के नेताओं पर हमला किया नीतीश जी के समर्थन में, उसकी सजा कौन सी मिली। हमको नहीं मालूम है, पता करेंगे बताएंगे आपको। आप बहुत बड़े वरिष्ठ लीडर हैं, उप मुख्यमंत्री का पद आपको ही शोभा देता है, ये बहुत सारे कार्यकर्ता चाहते हैं। हमको जो मिला है उसी में हमको अच्छा लग रहा है। ज्यादा उतना बड़ा हम आदमी नहीं है जितना बड़ा आप सोचते हैं। आपको बधाई, धन्यवाद। बांकीपुर में दहाड़ रहे हैं प्रशांत किशोर जी, कह रहे हैं खुटा उखाड़ देंगे आप लोगों का। अब तो जनता मालिक है, जनता सब कुछ तय करती है। ये विधानसभा का जो चुनाव हो रहा था जी, उसमें भी खूंटा उखाड़ रहे थे। एक अगर मैं सदन में चला गया तो 242 लोगों का जीना हराम कर दूंगा। नीतीश कुमार जी को 25 सीट पर आउट कर रहे थे। हाँ, नहीं तो संन्यास ले लूंगा, तो न वो संन्यास ले रहे हैं, 2 सीट जीत कर। तो वो उनके कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अब जो लग रहा है कि जेडीयू और बीजेपी में कुछ उस तरह का है सीटों को लेकर के। अब क्या लग रहा है कि एकजुट हैं आप लोग? कहाँ सीट का कोई बात है। एकजुट हैं आप लोग? बीजेपी वहाँ पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, बीजेपी का वो सीट है। हम सब लोग मिलकर उनको समर्थन कर रहे हैं। मंत्री तो जनता ने आप ही लोगों को दिया था पद, आप ही के नाम, लोगों के नाम पे हुआ था। ये बात सही है, हाँ। लेकिन नीतीश कुमार जी को लगातार 20 वर्षों तक समर्थन मिला भारतीय जनता पार्टी का जी। और जब 20 वर्षों तक उनको समर्थन दिया तो सूद मूड के साथ उन्होंने लौटा दिया। किसी का कर्जा लेके नीतीश कुमार नहीं चलते हैं, जो आपने दिया उसको वापस कर दे। अब जदयू कार्यकर्ता उतने दिल से सपोर्ट करेंगे बीजेपी को? सपोर्ट दिल से कर रहे हैं और दिल से आगे भी करेंगे। प्रशांत किशोर जी को क्या बोले? ये चुनाव हर हालत में एनडीए जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। प्रशांत का है ना कि वो तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीतेगी, एनडीए जीतेगी। पहले भी वो सीट जीते हैं, अब भी जीते। प्रेस और मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, आज यहाँ पर आकर काफी खुशी और प्रसन्नता हो रही है कि आज राष्ट्रीय स्तर पर जो अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा काम करते हैं, अपने अपने क्षेत्रों में विशेष योगदान देते हैं, उन्हें आज यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। हम लोग भी लंबे अरसे से सामाजिक राजनीतिक कार्यों में लगे हैं और जिस तरह का सम्मान यहाँ मिल रहा है ये बहुत बड़ी बात है। हर एक दूसरे के कामों के को चिन्हित करना, उनके कार्यों में विशेषताएं क्या है इसको चिन्हित करना, जिस संस्था के द्वारा किया जा रहा है वो संस्था के सभी लोगों को भी बधाई और शुभकामना, धन्यवाद देता हूं। हम लोग तो गांव से आए हैं और आप लोग भी बहुत सारे लोग गांव से आए होंगे, कुछ शहरों से होंगे, लेकिन हमारी जो बचपन है, हमारा जो पढ़ाई लिखाई का समय था वो गांव से हमारा हुआ, परवरिश हमारी गांव में हुई। और गांव में हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो जिस प्रकार की आज सरकार के द्वारा साधन और सुविधा उपलब्ध हो रहा है या प्राइवेट सेक्टर में भी पढ़ाई के लिए, ज्ञान के लिए जो साधन और सुविधा मिल रहा है, हम लोग के समय में नहीं था। हम लोग को गांव से 5 किलोमीटर पैदल स्कूल जाना पड़ता था। हम लोगों को वो सुविधा नहीं थी जो आज के बच्चों को है। चाहे प्राइवेट सेक्टर में हमारे बच्चे ज्ञान अर्जित कर रहे हैं या फिर सरकारी सेक्टर में। हम लोग तब जब कॉलेज में आए तब देखा कि ऊपर छत भी नहीं है लेकिन पंखे थे। आज तो बच्चे 3 साल के, 2 साल के होते उनको
उनके माता पिता से लेके और सरकारी स्तर पर भी उनको सब प्रकार की सुविधा दी जाती है। और उसके बाद उनकी प्रतिभा का आज सम्मान हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग के समय में होता तो शायद हम लोग चुन करके उसके लिए लायक होते कि नहीं होते, ये कहना बड़ा मुश्किल था। लेकिन जो आज के हमारे बच्चे हैं, उनको मैं शुभकामना देता हूं कि आप आगे बढ़े, ज्ञान के क्षेत्र में आप आगे बढ़े। आज पूरी दुनिया कंपटीशन के दौर से गुजर रहा है और हर क्षेत्र में कंपटीशन है। सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए नहीं, प्रिंसिपल बनने के लिए सिर्फ नहीं, आईएएस बनने के लिए नहीं, आईपीएस बनने के लिए नहीं, हर क्षेत्र में कंपटीशन। यहाँ पर चौधरी जी खेल के क्षेत्र में अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया, खेल के क्षेत्र में भी जाने के लिए कंपटीशन। कृषि कार्य में जो हमारे किसान अच्छा खेती करना चाहते उसमें भी कंपटीशन है। तो हर दुनिया, आज पूरी दुनिया आज कंपटीशन के दौर से गुजर रहा है और इस कंपटीशन के दौर में हमें बराबरी पर खड़ा होना है। और बराबरी पर खड़ा होने के लिए हमको ज्ञान की जरूरत है, तालीम की जरूरत है। बिना ज्ञान का दुनिया में उसको कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोग भी एक कंपटीशन के दौर से गुजर रहे हैं। अभी रघुराज बाबू कह रहे थे कि हम लोग को हर 5 साल पर कंपटीशन देना पड़ता है। बात सही है। हम तो 2 ही आंख से लोग को देखते हैं और जितना दूर दिखाई देता है उतना ही देख पाते हैं। लेकिन हमारे काम का, हमारे व्यवहार का, हमारे तासीर का देखने वाले लाखों लोग हैं, लाखों आंखें हैं। और वो जज करता है कि जिसको हमने आगे भेजा है वो हमारा काम कैसा कर रहा है, हमारे सम्मान का ख्याल रखता है कि नहीं, हमारी इज्जत का ख्याल रखता है कि नहीं, हमारी प्रतिष्ठा का ख्याल रखता है कि नहीं। तो हमारे जज करने वाले लोग लाखों हैं और आपके भी जज करने वाले लाखों में हैं। तो दोनों हम लोग बराबर हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर एक आईएएस बन जाता है और उसको अगर कंपटीशन में दोबारा उतारा जाए तो compete करेगा कि नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन हम लोग तो साधारण आदमी होकर के भी दूसरी बार उतारता है तब भी, तीसरी बार उतरता है तब भी। और जैसा धनंजय जी ने कहा, हमको तो 8 बार उतरना पड़ा मैदान में, 8 बार हमने फंस किया। लगातार 15 साल से मैं बिहार का मंत्री भी हूँ और ग्रामीण विकास का मंत्री हूँ। और हमने जो काम किया, रघुराज बाबू को बुरा नहीं लगना चाहिए, हमने जो काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज अभी नहीं लगा सका। महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम तो बहुत किया। एक उदाहरण सिर्फ देना चाहता हूं। काफी संख्या में महिलाएं ये बैठी है। बिहार में एक योजना हमने चलाई जिसका नाम है महिला रोजगार योजना। और योजना ये मैं अपने विभाग से चलाया जिसका नाम ग्रामीण विकास विभाग है। हम एक स्वयं सहायता समूह भी चलाते हैं, सभी राज्यों में चलते हैं। बिहार में उसका नाम जीविका है, देश भर में आजीविका उसका नाम है। और हमारे बिहार के लोकप्रिय हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने इस योजना को बिहार में चलाया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में। आज 11,88,000 जीविका का समूह बिहार में बनाया है। शुद्ध रूप से महिलाएं उसमें, दूसरा कोई नहीं है। 1,50,00,000 परिवार तक अभी उसमें गए। और जिस योजना की मैंने चर्चा किया, 1,81,00,000 महिलाओं को यानी जीविका की दीदियों को रोजगार करने के लिए 10-10 हजार रुपया दिया और रोजगार उनको कराने के लिए आगे बढ़ाया हमने। तो ये कदम हमने उठाया। देश का कोई राज्य इसका अभी तक जोड़ा नहीं लगा सका। बहुत टिक्का टिप्पणी हुई, बहुत सारी चर्चाएं हुई, लेकिन उससे हम लोग अडिग नहीं हुए। हम लोगों ने कहा जो काम हमने शुरू किया है इसको हमको आगे बढ़ाना है। इसी प्रकार से
हमें आगे बढ़ना है तो जो आधी आबादी है उस आबादी को सम्मान देना पड़ेगा, आधी आबादी को आगे लाना पड़ेगा, तभी जा करके हमारा देश मजबूत होगा, हमारा देश संबल होगा और राज्य भी हमारा संबल होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि जिसको सम्मान अभी नहीं मिला उसको सम्मानित करना है, उसके सम्मान को बढ़ाना है। और महिलाओं की सम्मान की रक्षा के लिए हम लोगों ने बिहार में जो कदम उठाया, आज पूरा देश उसको लोहा मानने के लिए तैयार है। ये बात आपसे करना चाहते हैं। बात तो बहुत है, लौटना भी है, जाना भी है, रघुराज बाबू को भी जाना है, आप सबको भी जाना है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज पूरी दुनिया जब कंपटीशन के दौर से गुजर रहा है और जिस प्रकार का इस संस्था ने अपने लोगों को सम्मान दिया है, अगर हर संस्था, हर लोग अगर काम करने वाले, बेहतर प्रदर्शन करने वाले, ज्ञान के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, कृषि के कार्य में हो, अध्यात्म के क्षेत्र में हो, जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं, अगर इस तरह से सम्मान दिया जाएगा तो हमारी भारत की ऊंचाई बढ़ेगी, भारत का हमारा नाम देश और दुनिया में रोशन होगा। मैं अपनी ओर से इस संस्था के सभी अधिकारियों को, संस्था के सभी प्रतिनिधियों को धन्यवाद देता हूं और आप सब जो इतनी देर तक बैठे रहे, हम लोग की भी बात सुना और यहाँ पर बच्चों ने भी, स्कूल के बच्चों ने जो अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया, उनके प्रति आभार प्रकट करते हुए, शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।